कि इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के मनोविज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 2 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर परिचर्चा करेंगे। मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है संस्कृति एवं बुद्धि, सामवेगिक बुद्धि, सृजनात्मकता एवं अभिक्षमता। चैप्टर नंबर 2 का नाम है। पहला प्रश्न है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं? संस्कृति क्या है या संस्कृति से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा व्यक्ति के रीति रिवाज, विश्वास, अभिवृत्ति, कला व साहित्य की उपलब्धियों को, सामूहिक व्यवस्था को संस्कृति कहते हैं। हमने कहा व्यक्ति के रीति रिवाज, विश्वास, अभिवृत्ति तथा कला साहित्य की उपलब्धियों को सामूहिक रूप से संस्कृति कहते हैं। दूसरे शब्दों में, संस्कृति एक ऐसा सामाजिक संदर्भ प्रदान करता है। संस्कृति एक ऐसा सामाजिक संदर्भ प्रदान करता है जिसमें व्यक्ति निवास करता है, विकास की ओर अग्रसर होता है एवं आसपास के पर्यावरण से संयोजन करता है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय परंपरा में बुद्धि के अंतर्गत किन किन तत्वों को शामिल किया गया है? प्रश्न है, भारतीय परंपरा में बुद्धि के अंतर्गत किन किन तत्वों को शामिल किया गया है? आपका उत्तर होगा भारतीय परंपरा में बुद्धि के अंतर्गत 4 तत्वों को शामिल किया गया है। मतलब भारतीय परंपरा में बुद्धि के 4 तत्व हैं। पहला, संज्ञानात्मक क्षमता। पहला है संज्ञानात्मक क्षमता। कई बार इसमें जो टॉपिक लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ में प्रश्न आ जाता है कि बुद्धि के संज्ञानात्मक क्षमता इनमें कौन है या कौन नहीं है। तो पहला है संज्ञानात्मक क्षमता। इसके अंतर्गत शीलता, समझ, ज्ञान, विभेदन क्षमता, समस्या निराकरण की क्षमता एवं प्रभावशाली संप्रेषण कौशल को शामिल किया गया है। दूसरा है सामाजिक क्षमता। इसके अंतर्गत समाज के प्रति आदर, कर्तव्य परायणता, बड़ों एवं छोटों के प्रति सहायता की भावना को रखा गया है। तीसरा है उद्यमी क्षमता। तीसरा क्या है? उद्यमी क्षमता। इसके अंतर्गत कठिन परिश्रम, उद्यमी क्षमता में कठिन परिश्रम करना, धैर्यशीलता, लगन, सतर्कता, कार्य के प्रति लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, निर्णायक क्षमता एवं कार्य सिद्धि के प्रतिबद्धता को स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, सामवेगिक क्षमता क्या है? सामवेगिक क्षमता क्या है या सामवेगिक क्षमता के अंतर्गत, सामवेगिक क्षमता भारतीय परिवेश में बुद्धि का 4था तत्व है। इसके अंतर्गत उत्तम आचरण, सामवेगिक क्षमता में क्या क्या शामिल होता है? तो उत्तम आचरण, आत्ममूल्यांकन मतलब अपने आप को जांचना परखना, आत्मनियमन मतलब अपने व्यवहार पर नियंत्रण करना, ईमानदारी, शिष्टाचार, संवेदनशीलता एवं सहभागिता को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, मेरे ख्याल से 3 से 4 बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है जो पढ़ाने जा रहा हूं। सामवेगिक बुद्धि क्या है या सामवेगिक बुद्धि से आप क्या समझते हैं? सामवेगिक बुद्धि क्या है या सामवेगिक बुद्धि से आप क्या समझते हैं? कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। तो आपका उत्तर होगा अपनी तथा दूसरे व्यक्ति के संवेगों का परिवीक्षण करना। अपनी तथा दूसरे व्यक्ति के संवेगों का परिवीक्षण करना, उसमें विभेदन करने की योग्यता
तथा प्राप्त सूचना के अनुसार अपने चिंतन तथा व्यवहारों को निर्देशित करने की योग्यता साम्वेगिक बुद्धि कहलाता है। साम्वेगिक बुद्धि का विचार शैलोबी और मेयर नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। कई बार पूछा भी है वस्तुनिष्ठ में कि साम्वेगिक बुद्धि का विचार किसने दिया, तो आपका उत्तर होगा शैलोबी और मेयर ने। अगला प्रश्न है, अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं? अभिक्षमता क्या है या अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा किसी व्यक्ति की कुछ विशिष्ट योग्यताओं, मतलब हर व्यक्ति की कुछ विशेष योग्यता होती है। चाहे योग्यता खेलने का हो, हंसने को हो, हंसाने का हो, किसी को कष्ट पहुंचाने का हो या किसी वस्तु को बनाने का हो, सब में कुछ न कुछ विशेषता होती है। तो प्रश्न है अभिक्षमता क्या है? तो किसी व्यक्ति की कुछ विशिष्ट योग्यताओं, क्षमताओं अथवा कौशलों को, मतलब कार्य करने, कौशल विशेष योग्यता, कौशलों को अर्जित करने की संभावना अभिक्षमता कहलाता है। और अगला प्रश्न है, अभिक्षमता मापन या अभिक्षमता परीक्षण के कितने प्रकार? इस प्रश्न को भी 2-3 बार पूछा गया है। अभिक्षमता मापन या अभिक्षमता परीक्षण के कितने प्रकार हैं? तो आपका उत्तर होगा अभिक्षमता मापन या परीक्षण के मुख्य 2 प्रकार हैं। पहला है स्वतंत्र अभिक्षमता परीक्षण और दूसरा है सामान्य या बाहुल अभिक्षमता परीक्षण। लेकिन स्वतंत्र अभिक्षमता परीक्षण में लिपिकीय अभिक्षमता परीक्षण, यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण, आंकिक अभिक्षमता परीक्षण, टंकन अभिक्षमता परीक्षण आता है। और सामान्य या बहुल अभिक्षमता परीक्षण के भी कई रूप हैं, जैसे विभेदक अभिक्षमता परीक्षण, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता परीक्षण और व्यावसायिक अभिक्षमता परीक्षण। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता क्या है? प्रश्न है सृजनात्मकता क्या है? इस प्रश्न को भी 2 बार पूछा जा चुका है कि सृजनात्मकता क्या है। आपका उत्तर होगा दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए, दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए नए नए तरीके ढूंढना। दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए नए नए तरीके ढूंढना, उससे संबंधित चिंतन करना एवं उपाय खोजना सृजनात्मकता कहलाता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि पर प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय संबंधी संस्कृति प्रभावों की चर्चा करें। बुद्धि पर प्रकृति एवं पर्यावरणीय संबंधी सांस्कृतिक प्रभावों की चर्चा करें। आप लिखेंगे बुद्धि एवं प्राकृतिक पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध है। बुद्धि एवं प्राकृतिक पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा है बुद्धि पर्यावरण की उपज है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार बुद्धि पर्यावरण की उपज है। एक व्यक्ति की बुद्धि कितनी होगी, एक व्यक्ति की बुद्धि कितनी होगी, किस दिशा में होगी, कैसी होगी, यह बहुत हद तक पर्यावरण अर्थात संस्कृति पर निर्भर करती है। क्योंकि देखा गया है व्यक्ति जिस पर्यावरण में रहता है, मतलब जैसे लोगों के साथ रहता है, जिस समाज में रहता है, उसका स्वभाव, जीने का तरीका वैसा ही होता है। इसलिए कहा गया है बुद्धि पर्यावरण के द्वारा प्रभावित है या पर्यावरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संस्कृति एवं बुद्धि की अवधारणा को स्पष्ट करें। संस्कृति एवं बुद्धि की अवधारणा को स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा संस्कृति और बुद्धि एक दूसरे से संबंधित संप्रत्यय है। संस्कृति और बुद्धि
एक दूसरे से संबंधित संप्रत्यय है। संस्कृति के संबंध में रूस के महान मनोवैज्ञानिक वाइगोट्स्की ने लिखा है, संस्कृति एक ऐसा सामाजिक संदर्भ प्रदान करता है जिसमें व्यक्ति निवास करता है, विकास की ओर अग्रसर होता है एवं आसपास के पर्यावरण से संयोजन करता है। वहीं बुद्धि व्यक्ति को पर्यावरण के अनुकूल बनाने में सहायक है। अर्थात व्यक्ति जिस पर्यावरण में निवास करता है अथवा उससे भिन्न पर्यावरण की ओर उन्मुख होता है, तब बुद्धि ही उसको भिन्न पर्यावरण के अनुकूल बनाने में सहायता करती। मतलब कहता है कि हम जिस पर्यावरण में रहते हैं और वहां से हटकर किसी अन्य वातावरण में जाते हैं तो बुद्धि होगा तभी वहां एडजस्ट कर पाएंगे, समायोजित कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार व्यक्ति का सांस्कृतिक पर्यावरण और बुद्धि के साथ विकसित होने में संदर्भ प्रदान करता है। और अंतिम प्रश्न है, सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता को लिखें। इस प्रश्न को भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए गौर से सुनेंगे। सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता को लिखें। आपका उत्तर होगा, सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे के भावना को शीघ्र समझ लेता है। माने यह व्यक्ति, मतलब सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे के भावना को, यह क्या सोच रहा है, अगले सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, शीघ्र समझ लेता है। दूसरा विशेषता उसका कि वह दूसरे को, मतलब सामने वाला को अपनी ओर शीघ्र आकर्षित कर लेता है। तीसरा, इसमें अपनी और दूसरे की भावना को पहचानने की क्षमता होती है। इस व्यक्ति का गुण है कि अपनी भावना को भी पहचान लेता है और दूसरे की भावना को भी समझता है। अगली विशेषता है, यह अलग अलग व्यक्ति की भावना को समझकर उसका उचित समायोजन कर लेता है। और अंतिम विशेषता है कि यह स्वयं को किसी भी वातावरण में सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी वातावरण में, कैसा भी माहौल में एडजस्ट कर लेता है, मतलब घुल मिल जाता है। तो ये रहा मनोविज्ञान पाठ 2 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। कल के क्लास में अगला टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।